जैसे ही यूपीएससी या किसी अन्य पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आता है, एक ख़ास तरह का न्यूज या प्रचार चारों तरफ वायरल होता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे न्यूज़ हो या किसी भी अन्य माध्यम से, कि किसी गरीब के बच्चे ने, किसी झोपड़पट्टी के बच्चे ने, या कोई मजदूर है उसके बच्चे ने, किसी मोची के बच्चे ने, किसी नाई के बच्चे ने, या मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उसके किसी बच्चे ने यूपीएससी का रिजल्ट मतलब पास किया है। ऐसा करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो आखिर ये कौन लोग हैं जो इसको प्रचारित बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं। हकीकत में जबकि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से 10-20 या अधिकतम 50 लोग ही ऐसे होते हैं जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। बाकी जो 1000 में से 950 बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो अमीर परिवार से या किसी रसूखदार परिवार या पावरफुल परिवार से आते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो देश के आम आवाम है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, गरीब लोग हैं, उन लोगों को आकर्षित करके इस बड़े से बड़े व्यवसाय में सम्मिलित करवाना होता है। अगर आप देखें कि प्रत्येक साल अगर 5 लाख बच्चे इस तरह के मतलब प्रचार में आकर्षित हो करके अगर आ जाएं, तो 5 लाख बच्चे अगर आते तो 2 लाख या 1.5 लाख 2 लाख रुपया के बीच में अगर यूपीएससी का कोर्स जो बिकता है, अगर उतना अगर देते हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा ये व्यवसाय बन जाता है। दिक्कत इस बात की नहीं है कि व्यवसाय मतलब हो रहा है, दिक्कत इस बात की है कि क्या हकीकत में इस तरह के सफल अभ्यर्थियों को देख करके हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है या हर एक गरीब का बच्चा सफल हो पाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं जो रेगुलर इसकी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे छोड़ चुके हैं। आप भी अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आपके आसपास के लोग या दूर दराज के रिश्तेदार के बच्चे हैं जो इसमें सम्मिलित हुए और उनसे नहीं हुआ और वो छोड़ करके आ चुके हैं। उसके पीछे का कारण यह नहीं है कि वह नहीं बनना चाहते, इसके पीछे का कारण यह है कि वह इस तरह के अट्रैक्शन या प्रचार में फंस करके वहाँ चले जाते हैं और बाद में उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और अंततः वो असफल होकर के घर पहुँचते हैं। दरअसल आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या पीसीएस लेवल की जो सर्विसेज की तो तैयारी करते हैं, उनको एक तरह से त्यागी बन जाना पड़ता है। यह एक तरह का त्याग है, कुर्बानी है, बलिदान है। संत टाइप के लोग ही इसमें बैठ पाते, सफल हो पाते हैं। तो किसी दूसरे के आकर्षण में आ करके या उनके प्रचार में आ करके यहाँ तक नहीं पहुँचे। यह हमारे अंदर की कैपेसिटी है, यह हमारे अंदर का जो साहस है, धैर्य है, वही हमें यहाँ तक लेके जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर विल पावर जो होता है वो 80 से 90% के बीच में होता है, और स्किल पावर मात्र 10 से 20% के बीच में होता है। कहने का मतलब कि हमें जो बाहर से मिल सकता है वह 10 से 20% के बीच में ही है। जो हमारे अंदर खुद है वह 80 से 85% या 90% के बीच में है। तो जब तक हम अपना 80 से 90% नहीं देंगे तब तक वह 10-20% हमारे काम में आने वाला नहीं है। तो इस तरह के चीज़ों को देख करके जल्दीबाजी में आ करके अपने समय और पैसे को नहीं गंवाना है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बेशक इसमें जाना चाहिए। और जैसे आप इसका ग्राउंड चेक करिए, आप जब ग्राउंड चेक करेंगे तो हकीकत में इस तरह के बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं जो वाकई में गरीब होते हैं। आखिर कोई गरीब का बच्चा है तो वह 2 से 2.5 लाख रुपया फी कहाँ से दे पा रहा है, या वो कहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई को मेंटेन कर पा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वाकई गरीब होंगे। अन्यथा जिस तरह का कोर्स बिक रहा है, जिस तरह का खर्च वर्च जो कहीं रह करके पढ़ने में लगता है, वह इतनी आसानी से पूर्ति एक गरीब आदमी नहीं कर सकता है। यह हकीकत है। बाकी प्रचार अपने जगह पे है, हकीकत अपने जगह पे। हकीकत यही है। इसलिए बहकावे में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के फैसला नहीं लेना है। धैर्य रखिए, अपने अंदर को चेक करिए। जब तक आपका खुद का बेस मजबूत नहीं होगा, अगर जाना भी है तो समय दीजिए। 1-2 साल अपने पीछे यहीं रह करके, जहां आप हैं वहीं रह करके अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। गरीब के बच्चों का आधार बहुत कम लोग होते हैं जिनका मजबूत होता है, क्योंकि एक तो उनको मार्गदर्शन की कमी रहती है, एक बेहतर स्कूल में वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपनी पीछे पहले तैयारी करिए, समय दीजिए, उसके बाद ही यहाँ तक जाइए। प्रचार, मैं फिर कहूँगा, प्रचार अपने जगह पे है और हकीकत अपने जगह पे है।